हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल कंसीव करने के लिए आपको किस समय इंटरकोर्स करना है, कितनी बार करना है और कितने दिन तक करना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं मैडम हमारा अंडा कब निकल रहा है, कब हमें साथ में रहना है, कितनी बार साथ रहना है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि हम नेचुरल कंसीव कर पाएँ। इसी के लिए मैंने ये ट्यूब बनाई है। सबसे पहले हर लेडी को अपना साइकिल लेंथ पता होना चाहिए। साइकिल लेंथ का मतलब है कि जैसे कि आपका पीरियड आया पहली बार 1 तारीख को, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आपका फर्स्ट डे ये 1 काउंट होगा। इसके बाद आपको पीरियड आता है 29 को, तो ये सेकेंड पीरियड का फर्स्ट डे काउंट होगा। तो इसके बीच में जितने भी डेज हैं ये 28 डेज, तो आपकी साइकिल लेंथ होगी 28 डेज। हमेशा 1 तारीख जो डेट आपको पीरियड जिस दिन आता है उसी को हम 1 काउंट करते हैं। कई बार लेडीज क्या करती हैं, उनका पीरियड ख़त्म होने के बाद वो डे 1 काउंट करती हैं, यानी कि जैसे 4 दिन चला है तो 5 को करेंगी। तो ये मत करना। आपकी साइकिल लेंथ जो होती है वो डे 1 से शुरू होके नेक्स्ट पीरियड के डे 1 पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि 28 को ख़त्म हो जाएगी। अब 28 में से -14 करेंगे तो 14 तारीख, यानी 14 को आपका ओवुलेशन होगा। अब क्या होता है, जो लेडीज होती हैं उनमें एक दिन में, एक बार में, एक मंथ में एक ही एग निकलता है जो कि 12 से 24 घंटे तक लाइव रहता है। तभी उसको स्पर्म मिलना चाहिए, और जब उसको स्पर्म मिलता है फर्टिलाइजेशन होता है और वो कंसीव कर पाती है। जो स्पर्म होते हैं उनकी लाइफ ह्यूमन बॉडी में 3 से 5 दिन तक होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका 14 को ओवुलेशन हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 14 को ही ओवुलेशन हो, उससे 1 या 2 दिन पहले भी हो सकता है या 1 या 2 दिन बाद में भी हो सकता है। तो ये जो आपका 9 तारीख से लेके 18 तक आपका जो टाइम है वो फर्टिलिटी विंडो कहलाता है। इसमें आपको साथ में रहना है। मतलब जब भी आपका ओवुलेशन टाइम आ रहा है, जैसे कि किसी लेडीज का 28 दिन की जगह 30 दिन का है साइकिल लेंथ, तो उसका 16वें दिन ओवुलेशन होगा, तो उसको 16 दिन से पहले 4-5 दिन और उसके बाद 2-3 दिन साथ में रहना है। तो आप अपना फर्टिलिटी विंडो अपनी साइकिल लेंथ के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कि आपका फर्टिलिटी विंडो और आपका साइकिल लेंथ क्या है। ये 21 दिन से लेके 35 दिन तक हो सकती है आपकी साइकिल लेंथ। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमारा दिन चढ़ के होता है। कई पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारे तो 30 दिन से ऊपर चढ़ जाते हैं, 5 दिन चढ़ जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 21 से लेके 35 दिन तक का जो भी साइकिल अगर आपका आता है तो वो नॉर्मल है। पर अगर आपके 2-2 महीने चढ़ रहे हैं या 45 दिन ऊपर हो रहे हैं तो फिर घबराने वाली बात है। तो उसको हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। तब आपको अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये आप इस समय अल्टरनेट डेज भी रह सकते हैं और डेली भी मिल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्पर्म है वो मैंने अभी आपको बताया 3 to 5 डेज तक रहते हैं। तो जैसे कि अब जब आप साथ में रहते हैं तो इंटरकोर्स करते हैं, तो जो सीमन है वो वेजाइना में डिपॉजिट होता है। इसके बाद जो गुड क्वालिटी स्पर्म होते हैं, स्पर्म केवल 5% ही सीमन में होते हैं, वो आगे की तरफ चलते हैं, वेजाइना में जाते हैं, सर्विक्स में जाते हैं, यूट्रस में जाते हैं। इसके बाद वो ट्यूब में पहुंचते हैं। ट्यूब में जो होता है उसमें एग पहले से आ जाता है। जब ओवुलेशन हो जाता है, एग और स्पर्म मिलते हैं। केवल एक ही स्पर्म, एक हेल्दी स्पर्म ही रिक्वायर होता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। जब स्पर्म एग में चला जाता है तो उसकी टेल, जिसके द्वारा वो स्विम करके ऊपर तक पहुंचा है, वो भारी रह जाती है और एग में स्पर्म पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद जो एग होता है वो और सब स्पर्म के लिए इम्परमेबल हो जाता है, यानी कि और सब स्पर्म आ तो रहे, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, पर एक स्पर्म के बाद कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है। ये कुदरत ने ही सिलेक्शन किया है सर्वाइवल ऑफ फीटस के लिए कि हेल्दी स्पर्म ही एग में एंटर कर पाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो फिर आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कई लेडीज़ को पता चल जाता है कि उनके थोड़े क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमेन में पेन होता है, कि हमारा
ओवुलेशन हो रहा है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस शुरू हो जाती है, थोड़ी हैवी होती है, तो उस समय भी आप साथ में रह सकते हैं। जब इम्प्लांट के टाइम में क्या होता है कि कुछ कई बार स्पॉटिंग हो जाती है, बहुत कम मिनिमल, तो कुछ को इम्प्लांटेशन, इसको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कहते हैं। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि हमें तो अभी 15 दिन ही हुए थे और हल्का सा स्पॉट लगा है या ये लगा है, तो ये सब एक नेचुरल है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 80 to 90% पेशेंट को कई बार स्पॉटिंग की कंप्लेन हो जाती है जब उनका इम्प्लांटेशन होता है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपका ओवुलेशन हो रहा है उससे पहले और उसके 1-2 दिन बाद तक आपको साथ में रहना है। कई लेडीज का ओवुलेशन के समय जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, वेजाइनल सिक्रीशंस जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं ताकि स्पर्म अच्छी तरह से स्विम करके ऊपर जा सके। इसके अलावा भी कई बॉडी चेंजेज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, कुछ मूड स्विंग हो जाते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।